गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 30/4/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सी.के. घोष, पावलूरी सुब्बा राव, अनंत प्रभु गुरुपुरा, जी सतीश रेड्डी। इसका सही जवाब है पावलूरी सुब्बा राव। पावलूरी सुब्बा राव को हाल ही में आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पावलूरी सुब्बा राव अनंत टेक्नोलॉजी के संस्थापक, सीईओ और अध्यक्ष हैं। इस पुरस्कार को आर्यभट्ट अवार्ड एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा प्रतिष्ठित आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश को ब्रह्मोस मिसाइलें सौंपी हैं? फिलीपींस, वियतनाम, सिंगापुर, लाओस। इसका सही जवाब है फिलीपींस। हाल ही में भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइलें सौंपी हैं। ब्रह्मोस की प्रत्येक बैटरी में 290 किमी रेंज की 3 मिसाइलें के साथ 4 लॉन्चर शामिल हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हर साल आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाता है? 29 अप्रैल, 30 अप्रैल, 1 मई, 2 मई। इसका सही जवाब है 30 अप्रैल। हर साल 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य योजना और इसके लाभों के बारे में जागरूकता फैलाना है। इसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजे) दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस योजना का उद्देश्य सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक बेहतर पहुंच प्रदान करना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किसने 25 मीटर की सबसे निचली लिम्बो स्केटिंग का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? सृष्टि शर्मा, तन्वी वघानी, देशना नायर, मनस्वी इस्वाल। इसका सही जवाब है तन्वी वघानी। हाल ही में तक्षवी वघानी ने 25 मीटर से अधिक की सबसे निचली लंबी स्केटिंग का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। वह जमीन से महज 16 सेंटीमीटर ऊपर 25 मीटर की दूरी तय करती रही। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने एमडीएच एवरेस्ट मसाला पर प्रतिबंध लगा दिया है? सिंगापुर, चीन, दक्षिण कोरिया, जापान। इसका सही जवाब है सिंगापुर। हाल ही में सिंगापुर ने एमडीएच एवरेस्ट मसाले पर प्रतिबंध लगा दिया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में 16वें विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा की गई? सऊदी अरब, फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात, जर्मनी। इसका सही जवाब है संयुक्त अरब अमीरात। हाल ही में मजदर द्वारा अबू धाबी में 16वें विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन की मेजबानी की गई। सम्मेलन में नवकरणीय ऊर्जा क्षमता बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया गया। मजदर का लक्ष्य 2030 तक 100 गीगावाट की नवकरणीय ऊर्जा पोर्टफोलियो क्षमता हासिल करना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में आरबीआई ने निम्नलिखित में से किस बैंक वन ऐप पर प्रतिबंध लगाया है? एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एसबीआई, बीओबी। इसका सही जवाब है बीओबी। हाल ही में आरबीआई ने बैंक ऑफ बड़ौदा वर्ल्ड ऐप
पर प्रतिबंध लगा दिया है। आरबीआई ने बैंक ऑफ बड़ौदा को अपने मोबाइल ऐप पर नए ग्राहक जोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है। वित्त मंत्रालय की योजना में सख्त नो योर कस्टमर केवाईसी प्रक्रियाओं की वकालत करना शामिल है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में क्लाउड टाइगर कैट निम्नलिखित में से किस देश में पाई गई? भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, ब्राजील। इसका सही जवाब है ब्राजील। हाल ही में ब्राजील में क्लाउडेड टाइगर कैट पाई गई। इसे क्लाउडेड टाइगर कैट लेपर्ड पार्डियोनोडिस के नाम से जाना जाता है। एक छोटी जंगली बिल्ली जिसे क्लाउडेड टाइगर कैट कहा जाता है, घरेलू बिल्ली के आकार के लगभग समान होती है। अमेज़न वर्षावन, जिसमें ब्राजील के वर्षावन के रूप में भी जाना जाता है, दुनिया का सबसे बड़ा अक्षुण्ण जंगल है। यह ब्राजील के 24 मिलियन से अधिक प्रजातियों का घर है। अमेज़न वर्षावन को पृथ्वी ग्रह का फेफड़ा भी कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस कंपनी ने VASA-1 AI मॉडल पेश किया है? एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, डेल। इसका सही जवाब है माइक्रोसॉफ्ट। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने VASA-1 AI मॉडल पेश किया है। यह AI मॉडल केवल एक पोर्ट्रेट फोटो और संबंधित भाषा ऑडियो ट्रैक से हाइपर यथार्थवादी बात करने वाला चेहरा बनाने की क्षमता रखता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में किस देश ने प्रथम अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन की मेजबानी की? भारत, नेपाल, भूटान, श्रीलंका। इसका सही जवाब है नेपाल। हाल ही में नेपाल ने प्रथम अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन की मेजबानी की। पहला अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन हाल ही में नेपाल में आयोजित किया गया था। इसे एक दिवसीय सम्मेलन का आयोजन एक गैर सरकारी संगठन मायो को पहचान नेपाल द्वारा किया गया था। फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।